So students, coming to exercise 5.2, question number 4. Question 4 is which term of AP, this sequence is given 3, 8, 13 and 18 and so on so is 78. हमें ये पूछा है कि ये जो सीक्वेंस है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन सो, यहाँ पे और भी टर्म्स आएंगी, उनमें 78 जहाँ नंबर आएगा वो कौन सी टर्म होगी, विच टर्म। जब भी क्वेश्चन हमें विच टर्म का मतलब है, विच टर्म का मीनिंग है हमें एन फाइंड आउट करना है, हमें एन फाइंड आउट करना है कि कौन सी टर्म ये वाली है। ठीक है, तो जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें विच टर्म पूछा होगा तो हम nth टर्म ए एन टर्म हम एज्यूम कर लेंगे, जो नंबर दिया है लेट दैट इज़ द nth टर्म। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन है गिवन AP इज दिस इज 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन सो दिस AP इज़ गिवन टू अस। ठीक है, अब हमें पूछा है कि विच टर्म ऑफ AP इज़ 78। मुझे नहीं पता कौन सी टर्म है, तो मैं क्या करूँगी, लेट AN इज़ इक्वल टू 78। मैंने nth टर्म को 78 ले लिया और मुझे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे यहाँ पे n फाइंड आउट करना है कि n कौन सा नंबर है जिसके लिए 78 है। ओके, सो वी नो दैट व्हाट अबाउट AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, वेयर A इज़ फर्स्ट टर्म एंड D इज़ द कॉमन डिफरेंस। सो फ्रॉम सीक्वेंस मेरे पास क्या आया है, फ्रॉम सीक्वेंस जो है मेरे पास A है, दिस इज़ हेयर A इज़ 3। अगर मैं D कैलकुलेट करूँ तो D होता है दैट इज़ A2 माइनस A1 इज़ D। सो D विल बी हेयर A1 इज़ 3, A2 इज़ 8, that is 8 minus 3, so the value of D is 5, the value of D is 5। तो मेरे पास A भी पता चल गया, D भी पता चल गया, मैं सब्स्टिट्यूट करूँगी दैट इज़ AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। मैंने AN nth टर्म को 78 लिया था, जो विच टर्म की बात थी, सो 78 इज इक्वल टू A इज़ 3, दिस इज़ 3 प्लस n की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है कौन सी टर्म है, और D मेरे पास यहाँ पे 5 है। लेट अस कैलकुलेट, 78 माइनस 3 उधर ले जाते हैं इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। सो दिस इज इक्वल टू 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। सो n माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू 75 अपॉन 5, so this is equal to 15। so n minus 1 is equal to 15 and n is equal to 15 plus 1 that is 16। तो हम देख रहे हैं n 16 है, it means A 16 is equal to 16th term is 78। ठीक है, so this implies 16th term of given AP is 78। ठीक है, हमने इस 78 को n ले लिया हुआ था कि AN टर्म है और हमने वो n निकाला, वो 16 आया, मीन्स 16th टर्म, ये जो हमें सीक्वेंस गिवन था इसकी जो 16th टर्म पे नंबर आएगा 1 2 3 4 इस तरह से 5 6 7, 16th टर्म जो आएगी दैट इज़ नंबर 78। So coming to the fifth question, find the number of terms in this one। सीक्वेंस हमें गिवन है, हमें बताना है ये A1 है, A2 है, A3 है एंड सो ऑन सो। 205 जो लास्ट टर्म है वो कौन सी नंबर ऑफ टर्म है, ये सीक्वेंस जहाँ एंड हो रहा है तो 205 विच टर्म इज़ दिस वन। तो मैंने आपको पहले भी कहा, जब भी क्वेश्चन आता है विच टर्म, जब टर्म हमें फाइंड आउट करनी है इट मीन्स ये हमसे n पूछ रहा है, वी हैव टू फाइंड द n। ठीक है, हेयर n जो nth टर्म ले लेती हूँ मैं 205, जो लास्ट नंबर है मैंने ले लिया सॉल्यूशन, लेट an इज इक्वल टू 205, nth टर्म को मैंने 205 ले लिया। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या करते हैं, फ्रॉम सीक्वेंस मुझे सीक्वेंस से फर्स्ट टर्म मिल रही है A इज़ इक्वल टू 7 और D में कैलकुलेट कर लूँगी, D विल बी A2 माइनस A1, दैट इज़ D इज़ इक्वल टू A2 इज़ 13 एंड A1 इज़ 7, सो D इज़ इक्वल टू 6। द वैल्यू और कैलकुलेट किया, A इज़ 7 एंड D इज़ 6। नाउ AN इज़ इक्वल टू, वी नो दैट AN इज़ इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। AN मेरे पास 205,
लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस थी, ए में 7 ले रही हूँ, प्लस दिस इज n-1 इंटू डी इज 6 हेयर. So this is 205 minus 7 is equal to n-1 into 6. Further, when we solve, this is 198 is equal to n-1 of 6. So n-1 is equal to 198 upon 6. 6 3s are 18, 6 3s are 18. So n-1 is equal to 33 and n is equal to 33 plus 1, that is n is equal to 34. सो हम यहाँ देख रहे हैं कि 34th टर्म जो है, जो हमें सीक्वेंस दिया था, सीक्वेंस हमें दिया था, द सीक्वेंस वाज 7, 13, 19 एंड सो ऑन. सो 205 वाज द सीक्वेंस. तो 205 जो टर्म है वो मेरी टर्म आई 34th टर्म. तो हम लिखेंगे हेंस 34th टर्म ऑफ गिवन AP is 205. Given AP is 205. So coming to the second part of question number 5, that sequence is here. हमें sequence दिया है. Again we have to find which term is -47. इस sequence को अगर हम continue करें तो -47 कब आएगा, ठीक है. So let an is equal to -47. फ्रॉम सीक्वेंस मेरे पास क्या मिल रहा है, सीक्वेंस में मुझे a मिल जाएगा, दैट इज़ 18, और d की अगर हम बात करें तो d होता है a2 माइनस a1. a2 है मेरे पास, दिस इज़ d इज़ इक्वल टू 31 अपॉन 2 माइनस फर्स्ट टर्म इज़ 18. ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं. दिस विल बी इक्वल्स टू 31 माइनस 36 अपॉन 2. सो दिस विल बी इक्वल्स टू -5/2. So the value of d is -5/2. मेरे पास a भी पता है, मुझे d भी पता चल गया. Now an is equal to, now an की वैल्यू होती है a प्लस n-1 इंटू डी. an मुझे पता है -47 मैंने एज्यूम किया था. a is 18 here plus this is n-1 of the value of d is -5/2. So let us change this side. This is -47 minus 18 is equal to n-1 of -5/2. हम इस तरह से इन टर्म्स को लिख रहे हैं. When we will add, this is 5 and -65 is equal to n-1 of -5/2. ओके, सो n-1 कैलकुलेट करेंगे, ये बन जाएगा -65, रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/5 विद नेगेटिव साइन. दिस इज 13. सो n-1 यहाँ अगर हम कैलकुलेट करें, n-1 इज इक्वल टू दिस इज 13 इंटू 2 इज 26. सो दिस n इज इक्वल टू 26 प्लस 1, सो n इज इक्वल टू 27. तो यहाँ हम देख रहे हैं ये जो -47 है, अगर इस सीक्वेंस को कंटिन्यू करूँ तो -47 27th टर्म आएगी. तो यहाँ हम सम अप करते हैं. हेंस 27th term will be -47. So coming to sixth question of this exercise, question is -150 is a term of this sequence? Why? हमें पूछा है अगर इस सीक्वेंस को हम कंटिन्यू करें तो क्या -150 भी इसकी टर्म आएगी. आप देखिए ज़रा, चेक करें और कैसे. So solution is given sequence is this is 11, 8, 5, 2 and so on. So ठीक है. So जो टर्म दी है मैं फिर उसे nth टर्म कैलकुलेट मान के चलती हूँ कि लेट nth टर्म इज दिस वन. ठीक है. सो फ्रॉम सीक्वेंस देख लेते हैं हमें क्या क्या मिलने वाला है. a is here 11. What about d? That is a2 minus a1. a2 d की वैल्यू करें तो दिस इज a2 is 8 minus 11, that is d is equal to -3. मेरे पास a पता है, d पता है, an मैंने ये ले लिया. ठीक है. Now we know that what is an is equal to a plus n-1 into d. Let us put the values. ये 150 is equal to a की वैल्यू मेरे पास 11 है,
प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू मेरे पास -3 है. So this can be written as -150 minus 11 is equal to n minus 1 into -3. इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं. ठीक है, ये मेरे पास बन रहा है -161 एंड n माइनस 1 इंटू -3. डन. -161 को मैं डिवाइड कर रही हूँ -3 से, इज इक्वल टू n माइनस 1. नेगेटिव नेगेटिव कैंसल. सो n इज इक्वल टू 161 अपॉन 3 प्लस 1 लिख सकते हैं. टेक द एलसीएम. 161 प्लस 3 अपॉन 3 मीन्स दिस इज 164 अपॉन 3. ठीक है, तो n की अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूँ, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 554 होल 2/3. n मेरे पास ये मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है, सो विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर n. कभी भी जो n होता है वो हमेशा नेचुरल नंबर आने चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए. ठीक है, नेचुरल नंबर हमें पता है 1 से शुरू होते हैं और सारी की सारी पॉजिटिव टर्म्स होती हैं. तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, सो हम लिखेंगे विच इज़ नॉट पॉसिबल, which is not possible because n is not a natural number, hence -150 cannot be a term of given AP. ये इस AP की टर्म नहीं हो सकती. ठीक है, क्योंकि n आ रहा है मेरा मिक्स फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल. n जो है हमेशा नेचुरल नंबर आना चाहिए. कमिंग टू द 7th क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73. ठीक है, सो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट 11th टर्म, that is A11th term is 38. 11th term is 38. Okay, so ये A11 can be written as A plus 10D. जो suffix होता है उससे A कम is equal to 38. Give this number 1. Again it is given that 16th term is 73. That is A16 is equal to 73. It means this is A plus 15D is equal to 73. So give this number 2. एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे और हम वैल्यू निकालेंगे. तो मैं कर रही हूँ सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1. सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, व्हाट वी विल गेट. मेरे पास 1 है A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 और 2 है मेरे पास A प्लस 15D इज इक्वल टू 73. एज यू नो सब्ट्रैक्शन में हम हमेशा साइन चेंज कर देते हैं. ये कैंसिल हो जाएगा. -5D इज इक्वल टू माइनस दिस विल बी इक्वल्स टू 13 माइनस 8 इज 5 एंड 6 माइनस 3 इज 35. माइनस माइनस कैंसल आउट. सो व्हाट इज D इज इक्वल टू 35 अपॉन 5 मीन्स D इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ D इज 7. अब मेरे पास D की वैल्यू 7 आ गई है. एक वेरिएबल पता है और दूसरे को निकालने के लिए D 7 में किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दूंगी. तो मैं पुट कर रही हूँ, पुट D इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन आइदर 1 इंटू, मैं 1 में पुट कर रही हूँ और इक्वेशन 1 है मेरे पास A प्लस 10D इज इक्वल टू 38. A प्लस 10D इज इक्वल टू 38. सो लेट अस कैलकुलेट दिस वन. दैट इज A प्लस 10 इंटू 7, D की वैल्यू 7 है, इज इक्वल टू 38. So this will be equals to A is equal to A plus 70 is equal to 38 means A is equal to 38 minus 70. A की वैल्यू निकालें तो ये मेरे पास बन जाएगी 32 विद नेगेटिव साइन. A is equal to -32. देखिए किसी भी टर्म को निकालने के लिए मुझे एक तो D चाहिए होता है और एक A चाहिए होता है. अब क्वेश्चन मुझे था कि फाइंड द 31st टर्म. ठीक है, तो मुझे निकालना है. नाउ what we have to find that is A31 और वो मुझे पता है A31 can be written as A into 30D. So A31 is equal to A is -32 plus 30 into 7. ठीक है, D की वैल्यू मेरे पास 7 थी. So this will be equals to -32 plus 210. So when we calculate we will get this is 8
and this is 7 and here it is 1. So A31 is equal to 31st term is 78. Okay, so coming to question number 8, the question is an AP consists of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29 term. इसका कहना है कि एक AP है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो 50 है, 50 टर्म्स हैं, ठीक है, जिसकी थर्ड टर्म जो है वो 12 है, थर्ड टर्म इज A3 इज 12 और जो लास्ट टर्म कौन सी है, दैट इज 50th टर्म जो है वो 106 है, ठीक है. देन फाइंड इट्स 29th टर्म. सो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है सेम. थोड़ा सा इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं. सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस. दिस इज A3 इज गिवन. फर्स्ट राइट गिवन थर्ड टर्म इज इक्वल टू 12. A3 कैन बी रिटन एज A प्लस 2D इज इक्वल टू 12. डन. और उसका कहना है लास्ट टर्म, क्योंकि टोटल टर्म ही 50 हैं, 50 टर्म्स हैं, मीन्स A50 लास्ट टर्म इज 50th टर्म जो है वो 106 बता रहा है. इट मीन्स A50 कैन बी रिटन एज A प्लस 49D इज इक्वल टू 106. गिव दिस नंबर 2. अब मैं 1 और 2 को सॉल्व करूँगी और वहाँ से मैं फाइंड आउट करूँगी वेरिएबल्स A और D. ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग, राइट, सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1. So what we will get? First we will write A plus 2D is equal to 12. Second, A plus 49D is equal to 106. So let us solve this. Subtract कर रहे हैं तो पहले हम इनके साइन चेंज कर लेंगे, ठीक है. उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, ये कैंसिल हो गया. -47D प्लस माइनस माइनस, सो एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 94 with negative sign. This is minus 94. Minus minus cancel. So D is equal to 94 upon 47. So 47 twos are 94. So D is equal to 2. The value of D is 2. मेरे पास D की वैल्यू जो है वो 2 आ गई है. अगर मेरे पास D पता है तो मैं A इन दोनों में से किसी भी D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगी 1 या 2 में और A की वैल्यू निकाल लूँगी. तो नेक्स्ट हम लिखेंगे पुट D इज इक्वल टू 2 in 1. सो 1 मेरे पास इक्वेशन थी A प्लस 2D इज इक्वल टू 12. मीन्स A प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12. मीन्स A इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू A प्लस 4 इज इक्वल टू 12. सो द वैल्यू ऑफ A इज 12 माइनस 4. सो दिस इम्प्लॉइज A इज इक्वल टू 8. ए मेरे पास 8 आ गया, डी मेरे पास 2 है. मुझे फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में 29th टर्म. नाउ व्हाट अबाउट द 29th टर्म? A29 विल बी इक्वल्स टू A प्लस 28D. दैट इज A29 इज इक्वल टू A इज 8 प्लस 28 इंटू 2. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 28 प्लस 56. दैट इज दिस इज इक्वल टू 64. So A29 is equal to 64. So 29th term is 64. So question number 9 is, if third and 9th term of an AP are 4 and -8 respectively. समझना है क्वेश्चन को. जहाँ वर्ड रिस्पेक्टिवली यूज़ किया जाता है तो जो पहला नंबर है वो पहले को करस्पॉन्ड करता है, सेकंड वाला सेकंड को. इट मीन्स कि थर्ड टर्म जो है वो 4 है और 9th टर्म जो वो -8 है. देन इट इज सेड दैट विच टर्म ऑफ AP इज 0. यहाँ से फिर से विच टर्म की बात आ रही है. जहाँ पे भी विच टर्म की बात हो वहाँ पे हम n फाइंड आउट करते हैं, ठीक है. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज गिवन टू अस? गिवन दैट इज थर्ड टर्म ऑफ AP इज 4. दैट इज A प्लस 2D इज इक्वल टू 4. गिव दिस नंबर 1. ऑल्सो 9th टर्म इज -8. दैट इज A9 इज इक्वल टू -8. means A plus 8D is equal to -8. give this number 2. okay, so हमें दो इक्वेशंस हमें मिल गई हैं. अगेन बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1. क्या मिलेगा हमें? पहले हम 1 इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज A प्लस 2D इज इक्वल टू 4. देन A प्लस 8D इज इक्वल टू -8. सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन जो पॉजिटिव होते हैं वो नेगेटिव, जो नेगेटिव होते हैं वो पॉजिटिव. सो दिस इज इक्वल टू -6D इज इक्वल टू 12.
So D is equal to 12 upon minus 6 means minus 2. So the D is equal to minus 2. अब देखिए अगर मुझे D पता चल गया है तो मैं A की वैल्यू निकालूंगी. Now put D is equal to minus 2 in equation 1. So one equation थी मेरे पास. First equation ये थी, that is A plus 2D is equal to 4 was the first equation. So let us solve this. A plus 2 into minus 4 is equal to 4 means A minus 8 is equal to 4 and A is equal to 4 plus 8 means A is equal to मेरे पास आ रहा है 12. So A is equal to this is equal to sorry यहाँ 2 है मेरे पास. 2 2 is 4. So this is 4. So the value of A is equal to 8. A मेरे पास 8 है, D मेरे पास -2 है. अब इसका कहना है विच टर्म ऑफ AP इज़ 0. AP कौन सी टर्म है? तो मैं नेक्स्ट पार्ट इसका शुरू कर रही हूँ. लेट nth टर्म इज़ 0. an इज़ 0. ठीक है. सो वी नो दैट व्हाट वी हैव an इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. दैट इज़ an मैं 0 रख रही हूँ. a मेरे पास 8 है, n माइनस 1 ऐसे ही, और d मेरे पास -2 आया था. सो दिस इज इक्वल्स टू -8 इधर ले गए इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2. तो इसे हम कैलकुलेट करें तो ये मेरे पास आ जाएगा -8 अपॉन -2 इज इक्वल टू n माइनस 1. दिस इज 4. सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू 4 प्लस 1. सो n इज इक्वल टू 5. ठीक है. सो दिस एम्प्लॉयज फिफ्थ टर्म. This implies this is fifth term is 0. Fifth term is 0. तो जब हम ऐसे एक AP को एक्सपेंड करें जिसकी थर्ड टर्म कहा था 4 है और फोर्थ टर्म जिसकी -8 है, तो उसकी जो फिफ्थ टर्म होगी वो क्या आएगी? 0. So students, coming to the 10th part of the question, that it is given that if 17th term of an AP exceeds the 10th term by 7, ठीक है, then फाइंड द कॉमन डिफरेंस. हमें एक कंडीशन दी है कि 17 टर्म जो वो 10th टर्म से 7 जाता है. सो लेट अस मेक द इक्वेशन. इट इज़ गिवन टू अस दैट इज़ A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7. एक्सीड्स का मतलब होता है प्लस. ठीक है. मोर का मतलब भी प्लस होगा, एक्सीड्स का मतलब भी, और इंक्रीजेस का मतलब भी 7 रहेगा. इट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7 कर सकते हैं. A17 कैन बी रिटन एज A प्लस 16D माइनस ब्रैकेट में ले रहे हैं A प्लस 9D. A10 की नोटेशन है A प्लस 9D इज इक्वल टू 7. सो लेट अस ओपन द ब्रैकेट. दिस इज A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इज इक्वल टू 7. सो दिस A विल कैंसल आउट और ये बन जाएगा 7D is equal to 7. So the value of D is equal to 1 here. The value of D is 1 here. यही हमें पूछा था. If find its common difference. अगर 17th term exceeds the 10th term by 7, then find the common difference. So here D is equal to 1.